इस वीडियो में हम कंसोलिडेट ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो कंसोलिडेट ऑप्शन क्या करता है, मल्टीपल रेंज की वैल्यू को कंबाइन करके एक न्यू रेंज बनाता है। चलिए कुछ एग्जांपल से इस कंसोलिडेट ऑप्शन को समझते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, ये ईयर वाइज आपका डाटा दे रखा है कि पहले ईयर में आपका कितना सेल हुआ था, दूसरे ईयर में कितना हुआ था, तीसरे ईयर में कितना हुआ था। अब हमें क्या करना है, इस तीनों ईयर की वैल्यू को कंबाइन करना है और कंबाइन करके हमें कहाँ लेके आना है, यहाँ पर वो रिपोर्ट बनाना है। तो हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, कंसोलिडेट ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो जहाँ भी हमें वो कंबाइन करके डाटा चाहिए वहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमने किस पे क्लिक किया, कंसोलिडेट ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें पहला ऑप्शन है कि आपको इन वैल्यूज़ को क्या करवाना है। जो ये डिफरेंट आप रेंज सेलेक्ट करेंगे, इन वैल्यूज़ को क्या कराना है। तो हम चाहते हैं कि इन वैल्यू को क्या कर दे, सम कर दे। आपको जो भी फंक्शन करवाना हो वो आप चूज़ कर सकते हो। हमें क्या करवाना है, सम करवाना है। इसके बाद आपसे पूछा वो रेंज दीजिए जिनको आप कंबाइन करना चाहते हो। तो हमारा पहला जो रेंज है वो ये है। इस रेंज को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको किस पे क्लिक कर देना है, ऐड बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। फिर दूसरा रेंज सेलेक्ट कर लेना है आपको और उसको भी क्या कर लेना है, आपको ऐड कर लेना है और इसको यहाँ से क्या कर देना है, डिलीट। इसके बाद आपको तीसरा रेंज सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्या कर लेना है, आपको ऐड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ आप लेबल्स देख सकते हो। इसमें बोल रखा है कि जो भी आपने रेंज सेलेक्ट किया है उसमें जो टॉप रो है वो आपको चाहिए, तो आप इस पर टिक कर दीजिए। तो सेम टॉप रो जो है वो यहाँ पर आ जाएगा आपके रिपोर्ट में। इसके बाद है आपका लेफ़्ट कॉलम। आपके रेंज में जो लेफ़्ट कॉलम है, अगर आपको सेम चाहिए तो इस पर क्या कर दीजिए, आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा। जो हमारा कंबाइन करके डाटा आएगा, अगर हम चाहते हैं कि इन डाटा से वो लिंक हो जाए तो इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे इन डाटा में चेंजेस करेंगे आपका कंबाइंड डाटा में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें लिंक नहीं करना, इसलिए हम इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे और क्या कर देंगे, बस यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने ओके बटन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं आपका जो कंबाइंड डाटा या आपका जो रिपोर्ट है यहाँ पर आ गया है। अब इसने क्या किया, कॉफ़ी की जितनी भी वैल्यूज़ थी, पहले ईयर की, दूसरे ईयर की, तीसरे ईयर की, उन तीनों वैल्यू को क्या कर दिया उसने, सम। क्योंकि आपने कौन सा फंक्शन चूज़ किया था, सम फंक्शन चूज़ किया था। सम करके यहाँ पर कॉफ़ी की पहले क्वार्टर में वैल्यू दे दी। इसी तरह उसने बाकी डाटों के साथ भी सेम वर्क किया है। यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया गया है। इसमें क्या करना है आपको कि आपका सेल्स रिपोर्ट 2019 का यहाँ पर दे रखा है और सेल्स रिपोर्ट 2020 का आपको यहाँ पर दे रखा है। अब आपको क्या करना है, आपको एक रिपोर्ट बनानी है जिसमें 2019 प्लस 2020 की सेल्स रिपोर्ट होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, कंसोलिडेट ऑप्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, दो अलग अलग रेंज की वैल्यू को कंबाइन करना है। तो कंसोलिडेट ऑप्शन पे गए, ये आपसे पूछेगा कि आपको इन वैल्यू में कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। तो हमें वैल्यूज़ को क्या करवाना है, सम करवाना है, इसलिए हमने क्या चूज़ कर लिया, सम चूज़ कर लिया। इसके बाद यहाँ से आपसे रेंज पूछेगा। तो पहला जो रेंज है हमारा कहाँ पर है, ये रहा। इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। याद रखना ऊपर की जो मेन हेडिंग है वो सिलेक्ट नहीं होता। और यहाँ से क्या कर देंगे, इसे ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ से ये हटा देंगे। यहाँ से 2020 का जो रिपोर्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, इसे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इस रेंज में जो टॉप रो था वो हम चाहते हैं, साथ में लेफ़्ट कॉलम था वो भी हम चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको लिंक करना हो तो इस पर क्लिक कर दीजिए। हमें लिंक नहीं करना, इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पर ओके। जैसे ही ओके किया, आप देख सकते हैं कि आपका 2019 प्लस 2020 का जो रिपोर्ट है वो बन के आ गया। यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल है आपका। यहाँ पर क्या करना है, अलग अलग कंट्री दे रखा है, उसके हिसाब से उसका सेल दे रखा है। हमें क्या करना है,
उन कंट्री का टोटल सेल्स निकालना है। जैसे यूएस कंट्री का टोटल सेल कितना है, ब्राज़ील का कितना है, कनाडा का कितना है। तो हमने क्या किया, तो हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, कंसोलिडेट ऑप्शन यूज़ करेंगे। जहाँ भी हमें रिपोर्ट चाहिए वहाँ पर हमने क्लिक किया, कंसोलिडेट ऑप्शन पे गए। हमें वैल्यूज़ को क्या करवाना है, सम करवाना है, इसलिए हमने सम फंक्शन चूज़ कर लिया। रेफरेंस में हम ये रेंज दे देंगे और इस रेंज को क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ से टॉप रो जो लेबल है इसका वो हम चाहते हैं, इसलिए इस पर टिक कर देंगे। लेफ़्ट में जो कॉलम में जो लेबल है वो भी हम चाहते हैं, इसलिए इस पर भी क्लिक कर देंगे और क्या कर देंगे यहाँ पर ओके। तो आप देख सकते हैं इसने यूएस कंट्री की सेल्स का टोटल कर दिया। जहाँ जहाँ भी यूएस लिखा था उनकी वैल्यूज़ को लिया उसने और उनका क्या निकाल दिया, सम निकाल दिया। तो हम देख चुके कि कंसोलिडेट ऑप्शन क्या करता है, अलग अलग रेंज की वैल्यूज़ को कंबाइन करता है, साथ में क्या करता है, सेम रेंज की भी वैल्यूज़ को कंबाइन करता है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा एक ही रेंज था, उस रेंज में जो वैल्यूज़ थी सेम, उनकी वैल्यूज़ को उसने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो कंसोलिडेट ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आना चाहिए। अगर मान लीजिए आप लिंक करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये वाली रिपोर्ट जो है, जो कंबाइंड रिपोर्ट है हमारी, वो लिंक हो जाए हमारे सोर्स रिपोर्ट से, तो आप इस पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। ओके कर रहे हैं तो एक मैसेज आ रहा है। इस मैसेज में क्या बोल रहा है, कांट क्रिएट लिंक्स टू कंसोलिडेट सीट। मतलब जहाँ भी आपने कंसोलिडेट ऑप्शन यूज़ किया है, जैसे कि यहाँ पर सोर्स डाटा है और यहीं पर आपने कंसोलिडेट रिपोर्ट भी यहीं पर बनाई है, तो उस शीट पर लिंक नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए मैं कंसोलिडेट रिपोर्ट जो है वो नेक्स्ट शीट पर बनाती हूँ तो लिंक ऑप्शन वर्क करेगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर वो रिपोर्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कंसोलिडेट ऑप्शन पे गए, यहाँ शीट 4 पे गया और इस रेंज को सिलेक्ट किया और क्या कर दिया, ऐड। यहाँ से टॉप रो और लेफ़्ट कॉलम के लेबल्स को हमने ले लिया और यहाँ पर क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा पे क्लिक करके ओके कर दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि लिंक बन चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा कॉलम आ गया है और यहाँ देख सकते हो कि ये ग्रुप बन के आ रहा है आपका। ठीक है, अगर आपको ये ग्रुप्स हटाने हो तो आप क्या करिए, इस पूरे डाटा रेंज को सिलेक्ट करिए कंट्रोल ए से। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अनग्रुप, इस पर क्लिक करके अनग्रुप पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे वो ग्रुप जो ऑप्शन था प्लस का साइन वो हट जाएगा। यहाँ से एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो जाता है, उस कॉलम को आप सिलेक्ट करिए, होम पे जाइए और यहाँ से डिलीट कॉलम पे क्लिक करके उस कॉलम को डिलीट कर लीजिए। अब हमारा जो ये कंसोलिडेट रिपोर्ट है वो हमारे सोर्स रिपोर्ट से क्या है, लिंक है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर चेंजेस करती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर चेंजेस किया 1, यहाँ यूएस की डाल 2 और यहाँ लिख दिया 3। अब वापस जाइए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लिंक ऑप्शन तभी ऑन होगा जब आप कंसोलिडेट जो रिपोर्ट बना रहे हो वो नेक्स्ट शीट पर होना चाहिए। आप उसी शीट पर ना बनाइए जिस शीट पर आपका सोर्स डाटा है।